ये एक चिंगारी है, ये चिंगारी है ना, अगर किसी को लग जाती है ना, सभी को भस्म कर देती है। अरे भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे साथियों उठा टेक लो। आशा वर्करों ने आज फिर टिका के धरना दे रखे, ये देख लो लगातार इनका धरना जारी है साथियों। और बहुत दिनों से इनका जो धरना है वो बहुत दिनों से धरना चल रहा है साथियों। अभी तक इनको अपना हक नहीं मिला साथियों। ना मिलने के कारण ये देख लो आज फिर ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं साथियों। सरकार अन्य क्यों कर रही है? रुको बहन जी, रुको रुको रुको, बहुत ज्यादा रोष आ रहे हैं जी। मैं आपको बताऊं काफी दिनों से जोर लगा लगा के वैसे भी मेरे को लगता है गले खराब हो रहे हैं बहन जी। कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और आशा वर्कर जो भी जितनी मेरी बहनें बैठी है इनको सारों को मेरा राम राम भाई। तो बहन जी ये बताओ, काफी दिनों से आज महीना के करीब तो हो लिया होगा शायद आपको जो ये धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे भी जो भी हमारी मांग मुद्दे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हम अपनी हड़ताल को ऐसे ही चलाते रहेंगे, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। जो ये सरकार कह रही है भी हम आशा को सबसे ज्यादा दे रहे हैं, हमारे यहाँ 19,600 का कह रही है, तो हम सरकार को कह रहे हैं भी वही दे दे हमें। तो एक बार बाकी मांगों को अलग रख दे, वो वाली दे दे, हम तो उसमें ही मान लेंगे। पर ये इतनी निकम्मी सरकार है, कहती कुछ और है करती कुछ और है। बस धन्यवाद। मैं ये कहना बहन जी ये बताओ मेरे को, सबसे बड़ी बात है आज आपको कितने दिन हो गए ये धरना प्रदर्शन करते? 36 दिन हो गए। 36 दिन से आप अभी तक सरकार ने आपकी कोई मान लो आया या नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई क्या पूरा प्रोसीजर मिला? कुछ नहीं, उन्होंने बातचीत करने के लिए किसी को नहीं बुलाया। वो सोचते हैं कि आशा वर्कर हैं, ये कुछ जानती है नहीं, ऐसे ही थक हार के बैठ के अपने घर को वापस चली जाएंगी। पर ये सरकार को वहम है, हम आशा वर्कर नहीं है, हम एक चिंगारी है किस्म की, जो लग जाती है ना तो वो नीचे से लेके ऊपर तक को सबको जलाकर तबाह कर देती है। भाई तो नारी शक्ति के अंदर सबसे बड़ा जोर होता है साथियों। देखो हम ये बात कह देते हैं, सरकार को मांग पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि नारी शक्ति को वो चिंगारी वाली बात है। क्योंकि लुगाई तो भाई घर में एक हुआ, अगर वह भी बिछड़ जाता आपको पता ही है सारी बात का, बागा कहने का कोई फायदा भी नहीं है। और ये कितनी नारी बैठी है जो देखो आपको सामने, आशा वर्कर पूरी हरियाणा की जो कि ये प्रदर्शन कर रही है। बाकी आगे और भी बात करेंगे। बहन जी क्या कहना चाहोगे? पर ये है ना, सरकार है, ये रांडों की सरकार है, इनको क्या पता औरत क्या होती है, बेटी क्या होती है, ये कुछ नहीं जानते। पर इनको हम दिखा देंगे भी बेटी क्या होती है, औरत क्या होती है, कैसे बच्चे पाले जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। ये सरकार बहुत निकम्मी है। और अगली बार 2024 में तो इनको कुर्सी से ऐसे गिराएंगे भी ये कभी अपने आप को उठाने के काबिल नहीं कर पाएंगे। वाह जी तमाम बात करते रहेंगे। बाकी देखो ये हमारी बहनें और भी बैठी है, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ जी बहन जी उठो, आप बहुत ज्यादा लेट आए हो, क्यों आए हो लेट? आप पहले तो ये बताओ भी हमारी नारी शक्ति देखो कितनी आ रही है, आप लेट क्यों आए हो पहले तो ये बताओ। हम दूर से आते हैं जी। कौन से गाँव से आते हो बहन जी आप? स्कूटी पे आते हैं जी। स्कूटी पे फिर भी आप इतने लेट हो गए जी? ताजिया से सगुवाड़ा फर्स्ट गए हैं जी, वहाँ से वापस आए हैं जी, गुड़िया को दवाई दिला के ले आई हूँ। अच्छा अच्छा, तब करके आप लेट हो गए। चलो भाई बहन के लिए एक बार ताली जरूर बजाओ, बहन का स्वागत कर दो। और बहन जी ये बताओ, आज कम से कम 36 दिन हो गए आपको ये धरना प्रदर्शन करते को, ये सरकार आपकी मांग क्यों नहीं सुन रही है? ये तो सरकार को ही पता होना चाहिए भी क्यों नहीं मान रही। बात कह रहे हैं भी, बात मांगे इनकी जायज है, जायज मांगों को हम तो लिखित में लेंगे, बिना लिखित के हम खड़े नहीं होंगे। हम तो वो अब हमें पता चल गया है, धरना कर करके हमें बहुत संघर्ष किया है। हम 13 साल हो गए हमें लगे हुए। हमें पहले कुछ भी पता नहीं था। सुरेखा दीदी एक बार आते थे तो हम सोचते थे क्या होता है यूनियन, हमें यूनियन का पता नहीं। अब यूनियन का हमें पता चल गया है। यूनियन में इतनी शक्ति है कि कुर्सी तो क्या, खट्टर साहब भी यहाँ ये हरियाणा छोड़ के ही चले जाए। अब की बार वोट की चोट देंगे इनको 2024 के अंदर। अब कह रहे हैं लोकसभा विधानसभा एक साथ ही होंगे, तो हम दोनों से एक साथ ही वोट की चोट दे देंगे। दोनों की बिना विधानसभा में आएंगे और ना लोकसभा में इनका कोई बीजेपी और जेजेपी का नेता है। आज तक हमारी कोई भी मांग है, मुद्दे है, ये भाषण देते हैं, कहते कुछ और है। अभी यहाँ हिसार जिले के गांव है, वहाँ जन संवाद चल रहा था। तो जन संवाद तो वो होता है जहाँ पर समस्याओं का हल किया जाता है, लेकिन वहाँ तो एक औरत का उन्होंने बात जो उसने मांग रखी थी, उस मांग को ही अलग ही मुद्दे से वो खुद पे ही भारी पड़ गया। उन्होंने कहा 3 चंद्रयान तो चले गए, अब की बार 4th चंद्रयान में आपको भेजेंगे। तो वो औरत एकली नहीं है, हम भी सब उनके साथ हैं। उनकी औरत की ही उन्होंने बदनामी की है, उसकी मांग का। उसने कहा भी फैक्ट्री तो आपको नहीं, आपको चंद्रयान पे भेजेंगे। वो कह रही है मैं चंद्रयान से ही फैक्ट्री ले आऊंगी। तो हम सभी आशा वर्कर यही मांग करते हैं कि हमारी 26,000 न्यूनतम वेतन लागू हो, सारा हमें जो सरकारी कर्मचारी को मिलता है वो हमें मिले, रिटायरमेंट पे भी सारा कुछ नहीं मिले। जी बहन जी
तो देखो भाई आगे बहन जी और भी आ रही है, हमारे जो बेगू से आई है बहन जी, इनसे भी तमाम बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट आए हैं। लेट आने का इनका कारण क्या है, ये पूरी बात इनसे जांच पड़ताल करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? आपको पता है मेरा नाम? मेरे को पता है। हाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ फिर मेरे को, कोई बात नहीं। मेरा नाम धीरज बाला है, मैं शाहपुर बेगू गांव से हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं थोड़ी लेट होगी, बट मैं आती रोज हूँ, मैं इनके साथ हूँ और हमेशा इनके साथ ही रहूंगी। ये जो 36 दिनों से जो धरना जारी है, 36 दिनों के अंदर किसी के गड़बड़ हो रही है, ये क्या कारण है मोटा मोटा? गर्मी में बैठना इतना आसान नहीं है। हम 36 दिन से लगातार सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक बैठती हैं। हम तो फिर भी लोकल हैं, डबवाड़ी, रानियां, इलाहाबाद से जो आती हैं उनकी हिम्मत देखो। वो सुबह से लेके शाम तक अपना खाना बना के आना, फिर साथ लेके आना, साथ आती हैं, लेके आती हैं अपना खाना, बट फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, ना ही हम हारेंगे और अपना हक हम लेके मानेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। 36 दिनों के अंदर जो संघर्ष किया, और सबसे बड़ी बात है नारी शक्ति की साथियों का, इनको जो जंग है वो लड़ना आ गया। कह रहे हैं 13 साल से हम बिल्कुल लोक सेवा करी है, परंतु जो जंग था, जो लड़ाई थी, वो अब हमारे को बिल्कुल लड़नी आ चुकी है। और नारी शक्ति के, आपको पता है नारी शक्ति में कितनी जान होती है साथियों। तो भाई सरकार को आनाकानी नहीं करनी चाहिए, और ये जो मांग है इनकी पूरी करनी चाहिए। बाकी देखो ये जो नारी शक्ति बैठी है साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज तो फिर भी थोड़ी कम है और आ रही है, क्योंकि टाइम थोड़ा हुआ नहीं है। टाइम के मुताबिक और भी है, कम से कम भी यहाँ मेरे हिसाब में 500 की तादाद के अंदर नारी शक्ति हर रोज को ये धरना प्रदर्शन 36 दिनों से जारी है साथियों। बाकी जो प्रधान जी खड़े इनसे भी बात करेंगे। आओ प्रधान जी, उन्हें आ जाओ थोड़ा। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी कलावती माखुस रानी। तो ये बताओ भी 36 दिन से आप टिका के यहाँ धरना देना चाहोगे? सरकार से ये कहना चाहेंगे मंच के मीडियम के माध्यम से कि भी हमारी मांग इतनी नाजायज नहीं है। जो सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, सिर्फ हमारी मांग 26,000 न्यूनतम वेतन मांग रही है आशा वर्कर, और 24 घंटा की ड्यूटी है। सरकार आशा वर्करों को केवल 4,000 रुपये दे रहे हैं। 4,000 रुपये से, इतनी महंगाई के दौरान देखते हुए 4,000 रुपये से आशा वर्कर का घर का खर्चा नहीं निकलता। इसलिए मजबूर होकर ये आशा वर्कर धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में 20,000 जो आशा वर्कर हैं वो पूरे हरियाणा में हड़ताल पर बैठी हैं। आज 36 दिन हो गए जी। तो ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक जारी रहेगा बहन जी? जब तक हमारी मांग मुद्दे पर कोई सरकार एक्शन ना ले और लिखित में चिट्ठी ना दे, तब तक ये पूरे हरियाणा में 20,000 आशा वर्कर हैं जो हमारी हड़ताल पर रहेगी। और हड़ताल के दौरान जो भी जनहित में नुकसान होगा उसका जिम्मेदार सरकार और अधिकारी भी। यहाँ पीछे ये नुकसान हुआ था कि जो हमारे गांव में है, जो शिशु मृत्यु हुई है, स्टील बर्थ हुए हैं, होम डिलीवरियां के दौरान माता की भी मृत्यु हुई है। और जो हमारे डेलीगेशन गए थे वहाँ 28 तारीख को विधानसभा क्षेत्र का घेराव था, वहाँ हमारी 2 बहनें शहीद हुई हैं। इसका मैं बहुत बड़ा दुख है। तो ये शहीद कैसे हुई जी? मरने का मोटा मोटा कारण क्या था? ये शहीद पुलिस की तानाशाही रवैया बदलने से, आशा वर्करों पर तानाशाही रूप पुलिस ने आशा वर्करों पर किया था, और इसी कारण वो बेहोश हो गई। और उसके पर्स के बोतल थी पानी की, वो पुलिस वालों ने निकाल दी थी और वो बेहोश हो गई, और दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। इस चीज़ को लेकर हमारे पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा दुख है। जो हमारी आशा वर्कर बहन शहीद हुई है, तो जिसके घर से वो जीव गए हैं उसकी क्या हालात है देखो। पर इन सरकार को उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी हम कहते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो 2 दिरानी जिठानी थी, उसकी दिरानी पहले 1 साल पहले गुजर गई थी, तो उसके 2 बच्चे थे, वही पाल रही थी। वो 2 उनके 4 बच्चे हो गए, वो 4 बच्चों की माँ थी। उस महिला को हम सरकार से ये अपील करते हैं कि कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दे और उसके घर को एक सरकारी नौकरी दे। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, देखो नारी शक्ति एक चिनगारी जब चलती है ना, तो आपको पता है आग चिनगारी को कोई रोक नहीं पाता है। परंतु सरकार को भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए, भी जो इनकी मांग है, जो जायज मांग है, वो इनकी जो पूरी करनी चाहिए। और जैसे भी देखो आपको पता ही है, 2 बहनें, वो आपको बता रही थी बहन, अभी 2 बहनें वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी। पुलिस प्रशासन पे भी बहुत मोटा आरोप है कि उन्होंने मौके पे पानी नहीं दिया, जो कि वो जान से चली गई है साथियों। तो ये देखो आग की तरह, परंतु इनकी सुनाई करनी चाहिए। बाकी और भी कोई बात करना चाहोगे बहन जी? क्या कहना चाहोगे? हाँ जी।
मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ये गलतफहमी में मत रहे भी आशा वर्कर ऐसे ही चुपचाप बैठ जाएगी, रूठ जाएगी। सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार ये गलतफहमी में मत रहे भी आशा वर्कर उठ जाएगी। ये एक चिंगारी है, ये चिंगारी है ना, अगर किसी को लग जाती है ना, सभी को भस्म कर देती है। ये सरकार ऐसे मत सोचे भी ये 36वां दिन है आज, अगर इनको झूठी साची कुछ दर्जे देके और इनको बिठा देंगे, नहीं। हम अगर हमें कितने भी दिन अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे 2 महीने करना पड़े, चाहे 3 महीने करना चाहे पड़े, हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमें दिन रात धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो दिन रात धरना प्रदर्शन करेंगे। ये गलत सरकार की गलतफहमी है, ये गलतफहमी को अपने को दूर रखे और सरकार को हम भस्म करके दिखा देंगे। अब ये सरकार को कुर्सी पर हर निंदा में भी नहीं आने देंगे। हमें ये कहना चाहते हैं भी सरकार हमारी मांगे सुने, हमारे न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करे और हमें भी जो बहनें हमारी जो शहीद हुई है उनकी भी कुछ मांगे हैं, जो हमारा कोई भी 25 लाख रुपए का कोई बीमा है वो बीमा भी दे उन्हें, और उन्हें भी किसी घर के एक मेंबर को सरकारी नौकरी का दर्जा भी दे। तो साथियों, आपको पता है नारी शक्ति जब विकराल रूप धार लेती है, जैसे माता काली ने विकराल रूप धारा था, साथियों आपको पता ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकराल रूप धार लेती है नारी शक्ति, तो आपको पता ही है। हाँ जी, आगे बात करने की कोशिश करें। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम दर्शना है जी, मैं जिला की प्रधान हूँ आशा वर्कर यूनियन की। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार से हम कल हमारे जो भी डेलीगेशन की मीटिंग बुलाई है सरकार ने 13 तारीख की, उसमें फैसला लिया जाए कि हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग जो है वो मानी जाए। तो ये आशा वर्कर दरी उठा लेंगे, नहीं तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। और आज का जो हमारा सुनीता दुग्गल का घेराव करेंगे, उसके निवास पर जाएंगी सारी आशा वर्कर, क्योंकि बहुत गुस्से में है। कल हमने दुष्यंत का घेराव किया था, डिप्टी दुष्यंत का, लेकिन डिप्टी दुष्यंत नहीं पहुंच पाए, तो हम तभी तक डटी रही, क्योंकि हमारी आशा वर्कर में इतना गुस्सा है। भी अब 36 दिन हो गए, 36 दिन में हमारी मांग क्यों नहीं मानी जाती? हम कोई ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, हम जितने करवा रही है सरकार, 5 गुना काम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी, उस हिसाब से अगर 26,000 तनख्वाह दे रही है तो उसमें ज्यादा नहीं देगी। हमें अगर 50,000 भी तनख्वाह दिए जाए ना तो भी कम है। जैसे हमारी रात दिन की ड्यूटी है, सारी मतलब जनता की जो भी हमारे डिलीवरी लेके जाते हैं उसकी जिम्मेदारी आशा वर्कर के ऊपर आ जाती है। किसी की मैटरनल डेथ होती है तब आशा वर्कर को पकड़ा जाता है। जो अधिकारी कुर्सियों पे बैठे हैं, अब 5 अधिकारी हमारे नीचे काम करते हैं, मतलब मलेरिया वर्कर हो गया, जैसे CHO होगी, 2 ANM होगी, एक ही आशा उनको संभालती है। जब मलेरिया वर्कर ने अपने फील्ड में जाता है तब भी आशा वर्कर उसके साथ जाती है। जब CHO ने जाना था, कोई काम करना था, तब भी आशा वर्कर को बुलाते हैं। जब ANM ने कोई काम करना था तब भी आशा वर्कर को बुलाते हैं। एक आशा वर्कर होती है और हमारा स्टाफ नीचे जा रहा है, एक आशा वर्कर क्या क्या नहीं करती। अब उनको भी समझ होनी चाहिए भी आशा वर्कर के बिना कुछ नहीं है। आशा वर्कर फील्ड रीढ़ की हड्डी है, तो ये रीढ़ की हड्डी ही कैसे संभाल सकते हैं? ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है हमारे साथ व्यवहार? क्योंकि हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी करते हैं, हम तो समाज में सेवा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, हम बच्चों की रक्षा करते हैं। जन्म से लेके 19 साल तक का बच्चा हो जाता है तब तक हम उनको दवाई देते रहते हैं। पल्स पोलियो की दवा होगी, सारी दवाइयाँ हम घर तक पहुँचाते हैं। और गर्भवती महिलाओं को गोलियाँ देना, ये भी हम उनके घर तक। तो लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, जिस काम के लिए हमें लगाया गया था वही काम सरकार हमसे करवाए। अब ऑनलाइन का काम दे दिया गया, उस ऑनलाइन काम में क्या है? ऑनलाइन जो टेक्निकली है काम, ये तो दूसरे लोगों को देना चाहिए, हमें थोड़ी देना चाहिए। हम अपना काम फील्ड वाला संभाले कि ऑनलाइन काम करें, चाहे तो हम फील्ड का काम कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। बस मैं तो सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि हम अपने काम पे वापस लौट सकें। जो भी जनता है, गर्भवती महिला, बच्चे हैं, दुखी हो रहे हैं। हमारे टीके बिल्कुल नहीं लग रहे, टीकों की वजह से हमारी जनता बहुत दुखी है। हमारे पास ही फोन आते हैं क्योंकि हम ही फील्ड में जाते हैं, कोई और तो जाता नहीं है। ना तो कोई ANM जा रही है, ना कोई CHO जा रहा है, ना कोई हमारे मलेरिया वर्कर जा रहे हैं। अब सारे ही फ्री बैठे हैं, हम तो चल बैठे ही बैठे हैं, हम तो दुखी के कारण अब हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन उनका फर्ज बनता है कि वो काम पे जाना चाहिए उनको, लोगों को। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ। आज सुनीता दुग्गल के आगे घेराव है जी। हाँ जी, आज सुनीता दुग्गल का घेराव करेंगे, क्योंकि हमारी 13 तारीख की जो डेलीगेशन की बनाई हुई है, हमने 3 दिन का ये रखा था। पूरे मतलब जिले की आशा वर्कर बुला रखी है हमने सिरसा में। तो सुनीता दुग्गल का घेराव करेंगे, कहेंगे कि या तो हमारे बात करवाओ, भाई हमारी बात करवाओ, ये हमारे डेलीगेशन से बात होनी ही चाहिए। तब तक हम डटे रहेंगे जब तक हमारे डेलीगेशन की बात नहीं करवाते। नहीं, सुनीता दुग्गल भी तो नारी है, नारी की नारी बात तो सुननी चाहिए आज तो।
नारी को बात सुननी चाहिए, लेकिन जब कहते हैं ना कुर्सी पे चाहे कोई भी आ जाता है, चाहे नारी शक्ति है चाहे कोई जेंट्स है, लेकिन तब वो सारा कुछ भूल जाते हैं। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखती है भी मेरी ये कुर्सी है, मैं अपनी कुर्सी संभाल सकती हूँ। और नारी शक्ति तो चाहे उनके आगे कोई भी आ जाए वो नहीं समझ सकते, लेकिन वो कहती है मैं नारी शक्ति हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अगर हमारे साथ होती नारी शक्ति, नारी की समझती, तो ये वो वहाँ यहाँ आना चाहिए था। उनको क्यों नहीं आई? वो उसको आना चाहिए था, हमारा समर्थन भी करना चाहिए था और हमें हौसला देके जाना चाहिए। हौसला अब उसके बाद जब हम उसका गहराव कर रहे हैं, हम जा आए थे, तो उसको ये होना चाहिए था कि मैं अब हमारी बहनें मेरे मतलब दरबार पर आई थी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके पास जाऊं, उनकी समस्याओं का समाधान करूं और उनको कोई हौसला अफजाई दे के आऊं। तो भाई आपने एक तो चलती वीडियो को शेयर कर दिया, और सारी बहनें जो भी मेरी सुन रही है, मैं बहनों को ये कहता हूँ चलती वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, अपनी वीडियो को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, यूट्यूब चैनल है अपना, और जरूर कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।